वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं पारनीलिया संध्या एलपी सवानी रिवरसाइड इंग्लिश मीडियम स्कूल डभोली ब्रांच से हिंदी की शिक्षिका आप सबका स्वागत करती हूँ। स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट हिंदी आपकी पाठ्य पुस्तक में चौथा पाठ है कथनी और करनी और यह एक निबंध है। हमने इस पाठ का पहला भाग आगे देख लिया था। आज हम इस पाठ का दूसरा भाग समझेंगे। तो जाते हैं पाठ्य पुस्तक। बच्चों, हमने पिछली बार देखा था कि एक सज्जन ने फूल पौधे लगाए थे। वहाँ पे वह लिख लेते हैं कि यहाँ फूल तोड़ना मना है और सबसे सख्ती से भी पेश आते हैं कि यहाँ से किसी को फूल नहीं लेने हैं। और एक बार वो ही सवेरे सवेरे फूल तोड़ते हुए उनको सब ने देख लेते हैं और फिर वह शर्म के मारे बोलते हैं कि पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। यानी कि वो जो औरों से करवाना चाहते हैं कि फूल नहीं तोड़ने चाहिए, तो वही फूल तोड़ते हैं। यह हमने पिछली बार देखा था। अब हम आगे देखते हैं। बसों में लिखा होता है धूम्रपान करना निषेध है। हम सब बस में तो कभी ना कभी गए ही होंगे, तो आपने भी कहीं पे पढ़ा होगा ना कि धूम्रपान यानी कि सिगरेट पीना मना है। एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई और पीने लगा। कि एक बार यह लेखक क्या करते थे, यात्रा यानी कि बस में जा रहे थे, तब उन्होंने देखा कि एक यात्री की जो यात्रा कर रहा था वह एक बीड़ी निकालता है, जलाता है और उसे पीने लगता है। उसे देखकर कंडक्टर ने कहा, भाई साहब, बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। उसने जलती बीड़ी खिड़की से बाहर फेंकवा दी कि भाई साहब कि बीड़ी सिगरेट पीना मना है, बस में आपको ये नहीं पीना चाहिए, और जलती हुई बीड़ी को खिड़की से बाहर फेंकवा दी। फिर क्या होता है, थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के कैबिन में जाकर बैठा। जो कंडक्टर होता है, जो टिकट देता है, वह कंडक्टर है, ठीक है। और ड्राइवर कौन होता है, जो आगे बैठकर बस को चलाता है, वह ड्राइवर है। और जो पैसेंजर यानी कि मुसाफिर और यात्री बस के अंदर बैठते हैं, उसको जो टिकट देते हैं उसको क्या कहते हैं, कंडक्टर। अब वह कंडक्टर क्या करता है, थोड़ी देर बाद एक यात्री को तो बीड़ी फेंकवा देता है। फिर थोड़ी देर बाद वही कंडक्टर ड्राइवर के कैबिन में जाकर बैठता है, फिर सिगारेट जलाई और दोनों पीने लगे। अरे, ये कैबिन तो ज्यादा खतरनाक होता है ना, क्योंकि वहीं से तो सब चल रहा होता है, वहां पे इंजन होता है। तो वहां पे बैठ के वो दोनों पीने लगे। एक दूसरे यात्री ने यह देखा तो लिखे हुए वाक्य की तरफ इशारा करते हुए कंडक्टर से कहने लगा, देखिए ये बस का चित्र है और बस में यहाँ सब यात्री बैठे हुए हैं। यह कंडक्टर है, इसके पास टिकट देने का यह साधन है और इसे यहाँ पे लिखा हुआ होता है धूम्रपान वर्जित है, यानी कि सिगरेट पीना मना है। और वही कंडक्टर क्या कर रहा है, सिगरेट पी रहा है। अब दूसरे यात्री ने देखा और उस वाक्य की तरफ इशारा करते हुए कंडक्टर से कहता है, भाई साहब, बस में सिगरेट पीना मना है, ठीक है ना, कि बस के अंदर नहीं पी सकते। इस पर कंडक्टर ने शीघ्र ये जो बोला एक यात्री, तो वह कंडक्टर शीघ्र यानी कि तुरंत, शीघ्र यानी कि तुरंत वह बोलू था, यह वाक्य आपके लिए है, न कि हमारे लिए। कि यह वाक्य जो लिखा हुआ होता है धूम्रपान वर्जित, वह जो यात्री बैठ आते हैं बस में उनके लिए है, कंडक्टर और ड्राइवर के लिए नहीं है। तो देखिए बच्चों,
यह कंडक्टर की बातों में भी आई न कथनी और करनी में फर्क, यानी कि ये जो दूसरों से कंडक्टर दूसरों से जो करवाते हैं, यानी कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत स्ट्रिक्टली फर्जियात तरीके से वह धूम्रपान न करने की सूचना देते हैं और धूम्रपान किए हुए यात्री की बीड़ी भी बाहर फेंकवा देते हैं, लेकिन वह खुद धूम्रपान करता है। अब हम आगे देखते हैं। एक व्यक्ति दुकान पर गया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर ही रहा था। अब एक व्यक्ति दुकान पर गया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर ही रहा था कि दुकानदार बोला, आप अपना स्कूटर वहां सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके आइए। आपको मालूम ही होगा कि अगर हम किसी दुकान में जाते हैं तो वहां पे लिखा हुआ होता है कि यहाँ पर पार्किंग करना मना है, नो पार्किंग, ऐसा बोर्ड हम कई बार पढ़ते हैं। तो जहाँ पे जिस दुकान के सामने अब स्कूटर खड़ा किया, तब वह दुकानदार क्या बोलता है कि अपना स्कूटर वहां सामने रखने के स्थान पे खड़ा करके आइए, कि आप जो सामने जगह है जहाँ पे सब स्कूटर खड़े करते हैं, आप वहां पे जाइए और अपना स्कूटर वहां पे खड़ा करके आइए। तब उस सज्जन ने कहा, मुझे ज्यादा समय तक थोड़ा ही रुकना है, मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊंगा। वह सज्जन कहता है, क्या कहता है, दुकानदार से कहता है कि मुझे ज्यादा समय तक थोड़ी रुकने के, मैं बहुत समय नहीं लूंगा, मैं थोड़ी ही देर में अपना काम पूरा करके निपटा के चला जाऊंगा। ठीक है ना, तो मैं अपना सामान लेना आया हूँ और सामान लेकर चला जाऊंगा। तब दुकानदार बोला, पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा करना कोई ठीक बात नहीं। कि आपके दुकानदार, देखो, यह अपनी बात मनवाता है कि दुकान के सामने आप बीच सड़क पर ये स्कूटर खड़ा रखते हो, ये कोई अच्छी बात थोड़ी है, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तब उस सज्जन ने जिसका स्कूटर था, वह क्या करता है, सज्जन ने स्कूटर वाहन खड़ा करने के स्थान पे ले जाकर खड़ा किया और वापस आकर सामान खरीदने लगे। कि उसने देखा कि चलो अब ये मना ही कर रहे हैं, तो जहाँ पे सबने अपना अपना स्कूटर पार्क किया था वहां पे जाकर उसने अपना स्कूटर रख दिया और सामान खरीदने लगा। इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला गया। अब देखो, एक थोड़ी ही देर में एक लड़का आता है दुकान पर और दुकान के सामने ही वह खड़ा करता है अपना स्कूटर और अंदर चला जाता है। इस पर उस सज्जन ने दुकानदार से कहा, आपने इसे मना नहीं किया। अब जिस सज्जन का स्कूटर पहले वहां रखवाया था, यानी कि सामने से हटवा दिया था, अब वह सज्जन कहता है कि दुकानदार से कहता है कि आपने इसको कुछ क्यों नहीं कहा, आपने इसे मना क्यों नहीं किया। तब वह बोलता है, दुकानदार क्या बोलता है, यह तो मेरा बेटा है। यानी कि औरों के लिए नियम कुछ और अपनों के लिए कुछ और। हुई ना यह बात कि उसका बेटा है तो सब चलता है, बीच रास्ते में स्कूटर खड़ा कर दिया तो भी चलता है, लेकिन अगर कोई थोड़ी देर के लिए आता है तो उसके लिए वह कुछ भी नहीं चलाता। देखा ना, यह हुई उसकी कथनी और करनी में फर्क। नियम दूसरों के लिए होते हैं, खुद के लिए नहीं। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यहाँ तक का पाठ समझ में आया ही होगा। तो अब हम अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।